रात का समय था। आसमान पर घने बादल थे और हल्की बारिश की बूंदें टपक रही थीं। महिला पुलिस ऑफिसर अनामिका सिंह कई महीनों बाद छुट्टी लेकर अपने गांव पहुंची थी। पुराने मिट्टी के घर की दीवारों पर पीले बल्ब की मध्यम रोशनी थी। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। आ गई मेरी शेरनी बेटी, अनामिका ने मां को गले लगाया। मां, इस बार लंबी छुट्टी लेकर आई हूं, बस तेरे साथ रहूंगी। रात के गहराते ही गांव पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा में एक अनजान गंध फैलने लगी। दूर से अचानक बचाओ बचाओ की चीखें आने लगी। अनामिका की मां दरवाजे से बाहर झांकती है और तभी उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। गांव की गलियों में काले सड़े हुए चेहरे वाले जीव जो इंसान नहीं लग रहे थे, लड़कियों को घसीट रहे थे। अनामिका ने मां को कमरे में नहीं पाया। दरवाजा खुला हुआ था और बाहर सिर्फ सन्नाटा। वो बाहर निकली। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा मिट्टी पर घसीटने के निशान थे, जैसे कोई किसी को घसीट कर ले गया हो। अनामिका का दिल जोर से धड़कने लगा। मां, मां, सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी। सुबह हुई तो पूरा गांव हड़कंप में था। हर घर में मातम था। सभी चिल्ला रहे थे, हमारी बेटियां रात में गायब हो गईं। अनामिका सबको शांत कराती है। डरो मत, मैं पुलिस हूं, जो भी है मैं ढूंढ निकालूंगी। वो अपनी मां का फोन ट्रैक करने की कोशिश करती है। लोकेशन आती है घने जंगल के अंदर। अनामिका अपनी जीप लेकर अकेले जंगल की ओर निकलती है। पेड़ों के बीच से गुजरती हुई गाड़ी की लाइट अंधेरे को चीर रही थी। चारों ओर सन्नाटा, बस उल्लू की आवाजें। अचानक उसने देखा एक टूटी हुई पुरानी हवेली जिसकी दीवारों से अजीब काले धुएं निकल रहे थे। वहीं जीपीएस सिग्नल रुक गया। अनामिका ने हथियार निकाला और दरवाजे को धक्का दिया। अंदर धूल और जालों की गंध थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं जिनमें वही गांव दिख रहा था, लेकिन सबके चेहरों पर काले धब्बे थे। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ती है। तभी पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है। चारों ओर कुछ हरकत हुई। दीवारों से परछाइयां निकलने लगीं, जैसे इंसानी आकार धुएं से बन रहे हों। एक परछाई फुसफुसाई, तू नहीं बचा पाएगी। अनामिका ने गोली चलाई, पर वो परछाई दीवार में समा गई। अब उसे समझ आया, ये इंसान नहीं, कुछ अलौकिक है। अंदर एक पुराना दरवाजा दिखा जो फर्श के नीचे जाता था। उसने टॉर्च से रोशनी मारी। नीचे एक लंबी सुरंग थी। वो घुटनों के बल झुककर अंदर घुस गई। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और टपकता पानी। दीवारों पर पुराने संस्कृत मंत्र लिखे थे, लेकिन कुछ शब्द गायब थे। सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचकर अनामिका ने देखा वो किसी और दुनिया में थी। आसमान लाल था, पेड़ उल्टे उगे थे और जमीन पर लावा बह रहा था। वहां एक बड़ा किला था जिसके गेट पर खून से बना निशान था और भीतर से लड़कियों की चीखें आ रही थीं। किले के अंदर उसने देखा कई लड़कियां कैद में थीं और बीच में उसकी मां को दो खंभों के बीच बांधकर लटकाया गया था। नीचे आग जल रही थी। सामने सिंहासन पर बैठा था ज़ॉम्बीज़ का राजा, जिसकी आंखें हरे रंग में चमक रही थीं। अनामिका ने वायरलेस से अपनी फोर्स को लोकेशन भेजी। सभी यूनिट्स तुरंत जंगल के अंदर वाली हवेली पहुंचो। थोड़ी देर में बाहर फायरिंग की आवाजें गूंज उठीं। पुलिस फोर्स अंदर घुस गई और ज़ॉम्बीज़ पर हमला बोल दिया। गोलीबारी, चिल्लाहट और आग की लपटों के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। तभी ज़ॉम्बी राजा ने अपने हाथ उठाए और जादुई चीख लगाई। जमीन फट गई और उससे एक विशालकाय ज़ॉम्बी निकला जिसकी ऊंचाई 20 फीट थी, दांत तलवार जैसे। उसने एक ही वार में 3 पुलिस वालों को हवा में फेंक दिया। पूरा किला हिल उठा। अनामिका ने एक रॉकेट लॉन्चर उठाया और निशाना साधा। सीधा फायर किया। धमाका हुआ। विशालकाय ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अभी जिंदा था। उसने गुस्से में चीख मारी और एक पत्थर उठाकर फेंका। अनामिका बाल बाल बची। वो पेड़ के पीछे छिपी और सांस रोक ली। उसने देखा ज़ॉम्बी राजा के सिर पर एक चमकता हुआ लाल रत्न था। वही शक्ति का स्रोत था। उसने धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया। एक खंभे पर चढ़कर उसने उस पर निशाना साधा। यह खत्म होगा अब। गोली सीधी रत्न पर लगी और पूरा किला हिल गया।
रत्न टूटते ही सारे ज़ॉम्बीज धूल में बदल गए। किले की दीवारें गिरने लगी और कैद में फंसी लड़कियां आजाद हो गईं। अनामिका भागकर अपनी मां को आग से बाहर खींच लाई। मां की आंखें खुली। बेटी, तू आ गई। अनामिका ने कहा, मां, अब कोई डर नहीं रहेगा। सुबह का सूरज निकला। गांव के लोग मंदिर में दीप जलाकर भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। अनामिका और उसकी मां पास खड़ी थीं। गांव अब शांत था, लेकिन अनामिका जानती थी, हिम्मत और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत हैं। और यही है इस कहानी का संदेश कि डर कितना भी गहरा क्यों न हो, ममता और साहस उससे बड़ा होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अंधेरे चाहे कितने भी गहरे क्यों न हों, अगर इंसान का दिल सच्चा है और उसका हौसला मजबूत, तो वह किसी भी बुराई को हरा सकता है। ऐसी ही और सच्ची कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।